हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। बहुत गर्मी है मुंबई में। कल 3 दिन का टारगेट पूरा हुआ बारिश का। आज तो बारिश दिख ही नहीं रही है, लेकिन ये है कि आज कामाख्या की पूजा पूरी होगी। कल पूर्णिमा है। कल के दिन कुमारी पूजन होगा। मैंने स्कूल बैग लिया है बच्चों के लिए, छोटे छोटे स्कूल बैग बांटने हैं। आज वट पूर्णिमा है। मैं आपको सच बोलूँ ना, नहीं चाहते हुए भी, मतलब मैं तो कभी रखी ही नहीं हुई व्रत, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नहीं चाहते हुए मेरी माता रानी ने, कामाख्या की पूजा चालू है ना, तो कामाख्या पूजा में मैं तो कहते हैं ना, माँ सती के लिए शिव जी बहुत प्यारे थे, तो वो अपनी बेटी को क्यों ना करने दे। तो आज के दिन ऐसा हुआ है कि नहीं चाहते हुए भी मैंने आज मेरा दिन भर का व्रत हो गया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ खाने का सोच भी रही हूँ, लेकिन सुबह से मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ। तो अब शाम का 4:30 बज गया है। जब मैंने सोचा इतना टाइम हो गया तो 7 बजे और सही। दूसरी बात, कामाख्या की पूजा आज पूरी होगी और नसीब से ये जो पूजा मैंने की है, कनेर के फूल जल्दी मिलते नहीं हैं। रेड कलर के कनेर के फूल बहुत पावर होते हैं, और समझो 1.25 लाख, मतलब टोटल 3.5 लाख जाप पूरा हुआ है। और कनेर के फूलों से कल हवन होगा। माँ कामाख्या को जो भोग लगता है वो भोग लगेगा। तो पहले हवन होगा, फिर भोग लगेगा, और उसके बाद पहले कुमारी पूजन होगा। कुमारी पूजन ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम कामाख्या में योनि मुद्रा की पूजा करते हैं। उससे एक तरह से हम ब्राह्मण हैं तो हमें पाप लगता है। उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए हम कुमारी पूजन करते हैं। उसके लिए खाना बनाएंगे, फिर जो भी कन्या आएंगी उन्हें अच्छे से कपड़े, मतलब कहते हैं ना, माता रानी के स्वरूप में तैयार करेंगे, वो उन्हें भेंट देंगे। ऐसी बात है। तो कल हम बच्चों को क्योंकि अभी स्कूल खुला है तो अच्छी चीज़ बांटना कि जो उनकी ज़रूरत में काम आए। तो कुछ बच्चों को स्कूल बैग बांटेंगे, सुहागनों को बिठा के खाना खिलाएंगे कल। अब ये पहली बार है कि हमेशा हलवा पूरी बताशा बनता है, लेकिन ये खाना अलग है। कामाख्या का खाना है तो थोड़ा नॉनवेज टाइप रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा खाना ये, क्योंकि ये अलग तामसिक पूजा है ना, एक अलग चीज़ है। लेकिन ये पूजे का फल इतना अच्छा होता है कि जो भी इस खाने को खाते हैं, मतलब कहते हैं ना, आने वाली ज़िंदगी की दरिद्रता दूर हो जाती है। ऐसी बात है। और मेरा नसीब तो इतना अच्छा है कि मेरे घर में चाहे किसी भी फंक्शन में कुछ भी खाना बने, सुहागने कोई ना कोई रूप माताएं लेकर आके खा ही लेती हैं। आज भी मैं कहूँगी, कल पूर्णिमा है, आज भी अगर आप पूजा चालू कराते तो गारंटी कि कल शाम तक आपके दुश्मनों का खात्मा हो सकता है, क्योंकि आज रात को पूरी रात आज जप होगा। कम से कम आज जितना जो जप बाकी है पूरी रात का जप होगा। 11 हज़ार पूरा 10 महाविद्याओं का जब पूरा होगा, सब कुछ होगा। और उसके बाद इन पूजा पे कल हवन होगा, और हवन होते ही इसका रिजल्ट आएगा। ऐसी बात है। बारिश भी होगी, और कल तो पक्का है कि कामाख्या का रंग रूप सब कुछ अलग रहेगा, तो बहुत अलग बात रहेगी। मैं आप सबको भी यही कहूँगी, क्योंकि कल पूर्णिमा है, कल कामाख्या का दिन है। आप हो सके तो कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा तो कर ही रहे, कुमारी पूजन कीजिए, कन्याओं को भोजन करवाइए, कन्याओं को कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दीजिए। और अगर एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति पाना है तो एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, उसमें साफ़ सुथरा पानी भर लीजिए। पानी भर के उन्हें पूर्णिमा के दिन आकाश के नीचे, चंद्रमा के नीचे रात भर के लिए रख दीजिए। और उस चंद्रमा के नीचे रखे हुए पानी से दूसरे दिन अपने नहाने के पानी में उसे मिक्स करके नहाइए। देखिए कैसे ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति आता है, क्योंकि कल माँ कामाख्या का स्नान होगा। और साथ में ही अगर आपको जीवन में धन की प्राप्ति चाहिए, आजीवन लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, तो कल पूर्णिमा के दिन खीर बनाइए। खीर बना के रात को चंद्रमा की रोशनी में, मतलब कहते हैं ना, चंद्रमा की रोशनी में, जब कहते हैं ना पूरी चांदनी रात होती है, उसके नीचे अगर हम खीर रखते हैं तो रात भर जब उस खीर पे उस प्रकाश पड़ती है, वो प्रकाश पड़ने से उसमें इतना ज़बरदस्त पावर आता है। फिर उसी खीर को आप सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। फिर आप देखिए, क्योंकि कल कामाख्या पूर्णिमा है, और कामाख्या पूर्णिमा के दिन अगर आपने ये छोटे मोटे काम कर लिए ना, तो ज़िंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। कल एक काम ज़रूर कीजिएगा। कल शनिवार का दिन भी है। बहुत सारे जन कहते हैं हम पर जादू टोना टोटका हुआ रहता है, तो मैं एकदम सरल सा उपाय बताऊंगी कि कच्चा सूत आता है। कच्चे सूत को अपने सर से लेकर पाँव तक माप लीजिए, उसके 7 धागे बना लीजिए। 7 बार उसको मापिए। 7 बार माप के 7 धागों का जो तार होगा उसका बत्ती बनाइए। बत्ती बना के मिट्टी के दीपक में राई के तेल को डाल के उसका दीपक बना के, उस सूत के धागे का बाती बना के उसे जला के आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर पे, पीपल के पेड़ के पास रख कर आ जाइए। किसी ने कितना भी गंदा कहते हैं ना, काला जादू किया रहेगा, वो आपके सर से हट जाएगा। खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत नज़र रखती है, ये होता है।
ये उपाय कल कीजिएगा। और कल कामाख्या पूर्णिमा है और कहते हैं ना भैरव जी बगैर तो पूजा होती नहीं है, तो कल ये ज़रूर कीजिएगा आप कि कल कम से कम 1.25 किलो बूंदी का लड्डू अगर हो सके तो हनुमान जी के मंदिर पे ज़रूर रखिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, और शक्तियाँ लेना है तो अभी भी लीजिए, शक्तियों के पीछे फ़ायदा अच्छा है। कामाख्या त्रिपुर सुंदरी शक्ति लेने से ये होगा कि आपको कामाख्या के जो माँ को मासिक धर्म आता है, जो उससे वो कपड़ा मिलता है, वो कपड़ा ही बहुत पावर रहता है। तो आपके पास उस कपड़े और काम्या सिंदूर से बना हुआ एक तावीज़ आपके एड्रेस पे भेंट किया जाएगा। और बाकी सुल्तान जिन की शक्ति लेना है या सिफली जिन, इसको लेने से आपको कहते हैं ना पावर भी मिलेगा। सिफली जिन का तो यही ताकत है कि आप जो भी चाहो वो काम तुरंत होता है। और सुल्तान जिन लेने से आपको पैसों का भी फ़ायदा है और सीखने भी मिलेगा, जिनको सीखने का शौक़ है। ठीक है। और बाकी तो विधानसभा का इलेक्शन आ ही रहा है हमारे महाराष्ट्र का, तो इस बार तो जयकार उनकी जिनके लिए मैं सोच रही हूँ। ठीक है ना। जय माता दी।